ये कोई कहानी नहीं, ये तारीख का वो सच है जिसने इंसानियत के वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस जमाने में जहां सजाएं सिर्फ मौत देने के लिए नहीं, बल्कि रूह को तोड़ देने के लिए दी जाती थी। यह है किस्सा पैतले के बेल का। ब्रेजन बुल एक ऐसा आला जिसमें इंसान को जलाया जाता था, लेकिन बाहर से वो सिर्फ एक सुनहरा मुजस्मा नजर आता था। ये सब कब शुरू हुआ? तारीख बताती है कि यह होलनाक इजाद कदीम यूनान के शहर अक्रगस में हुई, जहां एक शख्स था पेरिलो से कारीगर, मगर दरअसल एक शैतान की अक्ल रखने वाला इंसान। उसने बादशाह फलारिस के पास जाकर कहा, मैं आपके लिए ऐसी सजा इजाद करूंगा जिसे देखकर दुश्मन तो क्या, आपके अपने लोग भी लर्ज उठेंगे। और फिर पीतले का वो बेल तैयार किया गया, अंदर से खाली, बाहर से चमकता हुआ, जिसमें इंसान को बंद कर दिया जाता और नीचे आग रोशन कर दी जाती। लोग समझते थे ये सिर्फ एक मुजस्मा है, लेकिन हकीकत में वो चीखती रूहों की कैद था। जैसे जैसे आग भड़कती, इंसान तड़पता और बैल के मुंह से निकलती आवाज़ ऐसे लगती जैसे कोई वहशी जानवर धाड़ रहा हो। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक तमाशा था जिसे बादशाह अपने दुश्मनों के लिए नहीं, कभी कभार अपने ही लोगों के लिए भी इस्तेमाल करता था। बादशाह फलारिस के हुक्म से पीतले के बेल को शहर के दरमियान लाया गया। लोग हैरान थे, ये सुनहरा मुजस्मा क्यों नस्ब किया जा रहा है? फिर वो दिन आया जब पहली बार एक इंसान को उसके अंदर डाला गया, एक बेगुनाह, जिसे सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने बादशाह के जुल्म के खिलाफ जबान खोली थी। दरवाजा बंद हुआ, आग जलाई गई और खामोशी, चंद लम्हों बाद वो खामोशी खौफनाक आवाजों में बदल गई। बेल के मुन्ना से निकलती हुई गूंज ऐसे लग रही थी जैसे कोई दरंदा चीख रहा हो, मगर शहर के लोग जानते थे वो आवाज किसी जानवर की नहीं, एक जलते हुए इंसान की थी। कहा जाता है वो सजा इतनी अजियतनाक थी कि इंसान मौत की दुआ मांगता पर मौत जल्दी नहीं आती थी। बादशाह खुश होता, वो कहता ये है अंजाम उनका जो मेरे सामने सिर उठाते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो तारीख अपना फैसला खुद करती है। कहा जाता है जो जुल्म दूसरों पर आजमाते हैं, एक दिन वही जुल्म उनके अपने मुकद्दर में लिखा जाता है। वक्त गुजरा, मगर लोगों के दिलों में फलारिस का खौफ नहीं, उसके खिलाफ नफरत बढ़ती गई। शहर के सरदार और सिपाही चुपचाप एक हो गए। उन्होंने फैसला किया कि या तो वो मुरेंगे या फिर जुल्म को खत्म करेंगे। और फिर वो दिन आया जब तख्त लिट गया, फलारिस को कैद किया गया और इंसाफ का पहला फैसला ये था उसे इसी पैतले के बैल में डाला जाए जो उसने दूसरों के लिए बनाया था। जब दरवाजा बंद हुआ, लोगों ने पहली बार बादशाह की चीखें सुनी। पैतले का बैल सिर्फ एक सजा नहीं था, यह इंसान के अंदर छपी हुई दरिंदगी का आईना था। सदियों बाद भी मौर्ख ये सवाल पूछते हैं, आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान होना भूल जाता है? फलारिस मर गया, पेरिलोस भला दिया गया, मगर ब्रेजन बुल रह गया, एक निशान की तरह, एक जख्म की तरह, जो याद दिलाता है कि जब ताकत रहम के बगैर हो तो तहजीब सिर्फ एक निकाब रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ माजी का जुल्म है, लेकिन नहीं, आज भी कहीं ना कहीं इंसानियत जल रही है, बस शक्लें बदल गई हैं। बेल नहीं, सिलसिले हैं, आग नहीं, अल्फाज हैं। तारीख चीख कर कहती है जुल्म जब मजहब, ताकत या आना के नाम पर किया जाए तो वो सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं, पूरी इंसानियत को जला देता है। अगर हमने माजी के ये जख्म न समझे तो शायद आने वाले वक्त में कोई और तारीख लिखेगा। एक नए ब्रेजन बुल के साथ वक्त बदल गया, तख्त बदल गए, लेकिन इंसान के अंदर छुपा हुआ जुल्म शायद आज भी कहीं जिंदा है। पैतले का बेल मिट गया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या हमने वाकई जुल्म को खत्म कर दिया? तारीख हमें सिर्फ खौफजदा करने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि समझाने के लिए कि ताकत जब अदल के बगैर हो तो इंसान नहीं रहता। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो याद रखें, असल जीत इसी की है जो ताकतूर होते हुए भी रहम करना जानता हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच, एक और राज के साथ। तब तक इंसान रहें।
और इंसानियत को जिंदा रखे।